नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के दरभंगा हाउस या फिर सीसीएल कहा जाता है इसे। यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ लोग हैं कर्मचारी सीसीएल के जो लंबे समय से धरना पर बैठे हुए हैं। इनकी यहाँ के जो हेड है उनसे मांग है कि यहाँ के जो धनेश्वर यादव है वो लंबे समय से छुट्टी पर थे, इसलिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि इनका कहना है कि इनकी कुछ जो है निजी प्रॉब्लम की वजह से ये बीमार चल रहे थे, इसकी वजह से ये नहीं आ पाए, जिसकी जानकारी जब इन्होंने दी थी तब इन्हें छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन अब इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। अब इन्हें यहाँ पर आने से मना किया जा रहा है, जिसे लेकर अब सभी सीसीएल के कर्मचारी एकजुट हो गए हैं और यहाँ धरना पर बैठे हैं और इनकी मांग है कि धनेश्वर यादव को पुनः बहाल की जाए। साथ ही इन्होंने कई तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्टर भी लगवाए हैं। लंबे समय से पीड़ित श्रमिक धनेश्वर यादव को न्याय दो, धनेश्वर यादव को पुनः बहाल करो, प्रबंधन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय पर अमल करो, इस तरह के इन्होंने इनकी यहाँ पर मांग है, इसलिए आज ये लोग धरना प्रदर्शन पर आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कितने दिनों तक ये इसी तरह धरना पर बैठे रहेंगे और क्या क्या इनकी मांग है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम रमेश कुमार हुआ। क्या मांग है आपकी यहाँ से सीसीएल प्रबंधन से? हमारे ये भाई हैं धनेश्वर यादव, जो लॉन्ग एब्सेंटिंग के कारण इनको सीसीएल से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। हम लोग इन्हीं को 20 बार लिखित रूप से दे चुके हैं कि भाई इनकी ज्वाइनिंग की जाए, इनकी ज्वाइनिंग की जाए। जो भी मैनेजमेंट के अंदर में सीसीएल का जो भी आपका ये संविधान के अनुसार इसका जो संविधान बना गया है और बनाया गया है, उससे इनसे हम लोग न्याय पूर्ति हम लोग तो ठंडे दिमाग से ही हम लोग संगति से इनका ज्वाइनिंग का मांग किए हुए हैं कि इनको पुनः ज्वाइनिंग दिया जाए, इनको न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। देखा आपने, ये धनेश्वर यादव के जो है सहयोगी है, कर्मचारी है, लेकिन फिर भी ये न्याय की मांग के लिए आज धरना पर बैठे। इन्हें मालूम है कि ये जो सीसीएल प्रबंधन है उसके द्वारा इन पर भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद ये न्याय दिलाने के लिए लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। और जैसा कि आपने सुना कि 20 से ज़्यादा बार इन्होंने लिखित रूप से दे दिया था कि इन्हें पुनः बहाल की जाए, लेकिन इसके बावजूद सीसीएल प्रबंधन अपनी मनमानी कर रही है और मनमाने तरीके से इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इनकी मांगें नहीं सुनी जा रही है, इसलिए आज ये दिन आया है कि यहाँ बैठे हुए हैं। तो चलिए हम बात करते धनेश्वर यादव से ही कि आखिर इनकी क्या मुश्किलें रही थी, क्या दिक्कत रही थी कि ये इतने दिनों तक नहीं आ पाए थे। आप क्यों नहीं आ पा रहे थे? तंगी के कारण से, गरीबी और तंगी के कारण से। मेरे पास उतना कोऑपरेट करने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए हमको कमाना पड़ता है। प्रतिदिन हम काम करते हैं तो घर चलाते हैं, ठीक है। काम नहीं करेंगे तो घर मेरा चलता नहीं है। सीसीएल मैनेजमेंट ही ऐसा कुछ कानून लागू किए थे कि लंबे अनुपस्थिति वाले आप लोग दरखास्त दीजिए, दरखास्त देने के बाद आप लोगों को सुनवाई हो। लेकिन मेरे जैसे कुछ लोगों को हो चुका है, सेम केस में हमको लटकाया जा रहा है। आज 8 साल से मैनेजमेंट हमको झुला रहे हैं, ठीक है। 8 साल से झुला रही है और 20 बार हम भी पत्र प्रोसेस किए और सीसीएल मैनेजमेंट की तरफ से भी हमको मिला है। कितने समय से आप यहाँ पर अभी काम नहीं कर रहे हैं? कितने साल से या कितने? अभी तो मेरा हो गया करीब 10-12 साल हो गया करीब, ठीक है। और मतलब उतने दिन से हम काम नहीं कर रहे हैं। 8 साल से मैनेजमेंट हमको झुला रही है। ये कानून इन्होंने जो बनाए थे, संविधान जो बनाया, उस 2012 में चालू हुआ था, 2013 में कुछ लोगों का हुआ, 2014 में कुछ लोगों का हुआ, 2016 में भी कुछ लोगों का हुआ और उसके बाद हम लोगों को लटकाया जा रहा है। सेम मामला, सेम केस में मैनेजमेंट टाल मटोल हम लोग के साथ खेल रहे हैं। तो आपको लगता है कि जब 10 साल से आपके सुनवाई नहीं की गई, तो क्या अभी सरकार या फिर अभी जो सीसीएल मैनेजमेंट है, प्रबंधक है, वो आपकी बातों पर ध्यान देगी? अब तो नहीं देगी तो हम अगले 15 तारीख को, आज तो टेलर है, अगले बार जो आएंगे हम पूरा भव्य प्रदर्शन करेंगे। पूरे जोर शोर से हम यहाँ बैठ जाएंगे अपनी ताकत लगाकर, भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर। अभी तक प्रबंधन की तरफ से ऐसा कोई जवाब आया है आपको जब आपने कहा कि हम धरना देंगे? उनके कान में जूं नहीं रेंगती है। प्रबंधन सो रहे हैं, सब सुन रहे हैं लेकिन सो रहे हैं। अगर वो सुने होते तो हम आज सड़क के किनारे यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करते। फिर आपका घर अब इस वक्त 10 साल से आपका घर कैसे चला, कैसे गुजारा? हम दहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, उससे हम घर चलाते हैं। इसलिए हम यहाँ आ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको डेली काम करना है तो हमको खाना है।
10 वर्षों से आपने तो काम नहीं किया यहाँ पर, और यहाँ एक आयु सीमा होती है कि आप इतने समय तक ही काम कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी आयु सीमा भी अब खत्म हो जाएगी, तो ऐसे में कैसे प्रबंधक आपकी बातों को मानेंगे? हाँ तो 60 वर्ष सीसीएल नौकरी देती है ना, 60 वर्ष सीसीएल नौकरी देती है, तो मेरा 45-46 हो रहा है, अभी मैं 14 साल नौकरी कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मेरा उम्र ख़त्म हो गया है कि हम नौकरी करने के लायक नहीं। अगर नौकरी करने के लायक नहीं है तो हम दिहाड़ी मजदूर का काम कैसे करें? धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे धनेश्वर यादव, जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि इन्हें दिक्कतें थी, कुछ वजह से ये बीमार चल रहे थे, जिसके बाद जो है सीसीएल प्रबंधक इनकी बातों को नहीं सुन रही है। 2 साल ये काम पर नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद जो है 8 सालों से इनके साथ टाल मटोल किया जा रहा है। 8 सालों से सीसीएल इन्हें काम नहीं करने दे रही है, और बाद में ये आरोप लगा दी कि इन्होंने 10 साल से यहाँ पर काम नहीं किया है, ड्यूटी पर नहीं थे। हालांकि इनका कहना है कि इन्होंने कई बार लिखित रूप से भी जानकारी दी कि ये ज्वाइन करना चाहते हैं, और इन्होंने बताया कि आयु सीमा होती है यहाँ पर 60 वर्ष आयु सीमा होती है, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ इन्हें काम अभी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसके पीछे इनकी मंशा नज़र आती है कि ये नहीं चाहते हैं कि इन्हें काम पर रखा जाए। अब आगे देखना ये होगा कि सीसीएल प्रबंधक इनकी जो मांग है उन्हें पूरा करती है कि नहीं। हालांकि धनेश्वर यादव जी जो है उन्होंने कहा कि आज सिर्फ ट्रेलर था, 15 तारीख से ये पूरी पिक्चर दिखाएंगे, तो देखना होगा कि 15 तारीख से और क्या क्या होता है। तब तक के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन नेहा के साथ, रांची।